आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज। नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। दिल्ली के अंदर जो है एमसीडी चुनाव हैं, बहुत गर्म राजनीति है कहा जाए। इस समय मौजूद हूँ नंद नगरी वार्ड नंबर 220 में। अलग-अलग जो पार्टी के दावेदार हैं वो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। मेरे साथ एक प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी के रमेश बिसाइया, जो पहले भी जो है वो पार्षद के चुनाव लड़ चुके हैं, जिस टाइम पे एक लहर थी अरविंद केजरीवाल की। बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो ये बताएँ रमेश भाई कि आप अभी जो है आपका वार्ड 220 में कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो पार्षद हैं फिलहाल जो रही हैं वो कुमारी रिंकू रही हैं, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखती थीं, अभी उन्होंने बीजेपी जॉइन कर ली है। इस बार कैसी चुनौती देख रहे हैं? देखिए, चुनौती तो क्या है, चुनौती तो हम काम पे बात करते हैं। आम आदमी पार्टी जो भी काम पर बात करती है, और 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं दिया, सिर्फ़ कूड़े के पहाड़ ज़रूर दिए हैं। और ये आपने देखा होगा, दिल्ली में कहीं से भी एंट्री कर लेना, उत्तर प्रदेश से कर लेना, पंजाब से कर लेना, हरियाणा से कर लेना, तीनों जगह कूड़े के पहाड़ हैं। तो उन्होंने कुछ किया नहीं है। और जो आम आदमी पार्टी है, वो काम पर वोट माँगती है और काम पे विश्वास रखती है, और जनता भी जानती है इस बारे में। तो हमें किसी की चुनौती से हमें कोई डर नहीं है। देखिए, चुनौती तो कहने की बात है कि जो एक इंडिपेंडेंट लड़ता है, वो भी कहता है कि मैं जीत रहा हूँ। तो उनके उनको दिख रहा है, पर हमें जो विश्वास है, आम आदमी पार्टी को पूरा विश्वास है कि जनता हमारे साथ है और जनता हमारे को पूरा वोट देगी। कैसे देखते हैं जो कुमारी रिंकू सिटिंग पार्षद रही हैं, पहले वो कांग्रेस में थीं, अब वो बीजेपी में आ गई हैं। तो जो जैसे बीजेपी को हिंदुत्व वाली पार्टी कहा जाता है या प्रो हिंदुत्व कहते हैं कुछ लोग, क्या लगता है उससे माइलेज मिलेगा कुछ उनको? पहली बात तो उन पे कोई सर्टिफ़िकेट नहीं है हिंदू होने का। मैं भी क्या हिंदू हूँ, आप भी हिंदू, सब हिंदू हैं। तो मतलब हिंदू होने से ये कोई सर्टिफ़ाइड तो उन पे कोई है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी पे ही ऐसा कोई सर्टिफ़िकेट है कि भारतीय जनता पार्टी में जो जाएगा वो हिंदू था, या इससे पहले रिंकू जी हिंदू नहीं थी। कांग्रेस में जब थी तो हिंदू नहीं थी क्या? तो ये तो बेवकूफ़ बनाने का काम है, सिर्फ़ इनको जो अशिक्षित लोगों को भटकाने का काम है कि भाई हम धर्म के नाम पर वोट माँग लें, पर जो धर्म के नाम पर वही वोट माँगता है जो कुछ नहीं करता है। यहाँ जनता आपके क्षेत्र में जनता से भी बात हुई है। लोग नो डाउट लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है राज्य में है, अब एमसीडी में भी मौका दे के देखना चाहते हैं लोग। लेकिन एक जो सवाल है वो कई बार कई लोगों ने ये कहा है, कहा जाए 25-30% लोगों ने ये कहा है, काम से खुश हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने जो जगह-जगह ठेके खोल दिए थे और एक जो ऑफ़र चलाया था अल्कोहल शराब के साथ 1+1 का, उससे नाखुश हैं। कैसे रिझाएँगे आप लोगों को, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो वो जो स्कीम थी, वो जो भी था, वो बंद हो गया है। और रही वो एक प्राइवेटाइज़ेशन हो गया था। वो के आज से नहीं, वो कांग्रेस के समय से चलता आ रहा था वो प्राइवेटाइज़ेशन का सिस्टम। और जब हम फ्री, और ये किसी गवर्नमेंट ने नहीं कहा था कि फ्री बाँटने की। तो मैं परचून की दुकान चला रहा हूँ, मैं अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए मैं कुछ उसमें स्कीम ला देता हूँ कि भई एक के साथ एक फ्री या डबल टू डबल, तो वो चीज़ है। इसमें कोई गवर्नमेंट का कोई इसमें इश्यू नहीं था। ये जो भी प्राइवेट जिसने भी लिकर शॉप ले रखी थी, वो अपनी तरह से ऐसा भी था, कई जगह नहीं थी। कहीं 30% था, कहीं 40% था, कहीं फ्री पे फ्री थी। तो वो चीज़ था, पर उसको गवर्नमेंट ने देखा कि भई इससे गलत इफ़ेक्ट है, तो वो बंद कर दिया सारा कुछ। नंदनगरी जो क्षेत्र है उनके निवासी नगरीय निवासियों से क्या कहना चाहेंगे? क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे ये कहूँगा, काम पर वोट दें, किसी के बहकावे में ना आएँ। कोई जात से बहकाएगा, कोई धर्म से बहकाएगा, कोई किसी चीज़ से बहकाएगा। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि काम पर वोट दें, जो काम आपको पिछले कई वर्षों से आप देखते आ रहे हैं, चाहे बिजली का हो, पानी का हो, स्वास्थ्य का हो, तो उस पे वोट दें। किसी की बातों में ना आएँ, क्योंकि हम इस बार बातों में आ गए ना, तो हम पिछले 5 साल फिर पछताएँगे। अंत में एक और सवाल आपके लेना चाहूँगा, जो आप जीतते हैं, क्या आपने रोड मैप बनाया है? क्या प्लान है? क्या जीतने के बाद आप काम करेंगे? ये प गवर्नमेंट की तो, सीएम साहब की तो 10 गारंटी है ही। हमने जो यहाँ पे हमने देखा, मूल रूप से एक तो सबसे सफाई की व्यवस्था नहीं है। प्लस सुरक्षा के नाम पे गेट नहीं है, नालियाँ भरी हुई हैं, बदहाल हो रही है। हम जो चाहते हैं ये नालियाँ बंद हो जाएँ। आपने देखोगे, जो पॉश एरिया में होता है, उनमें 2 बाई 2 की नाली होती है, जो वाटर से रेन वाटर के लिए, वाटर वेस्ट के लिए। तो हम चाहते हैं उस तरह का हम यहाँ पे प्रोजेक्ट चलाएँ, जो हमारे लोगों को भी दिक्कत ना हो। ये हमारे लोग छोटे-छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, तबके के लोग, क्लस्टर टाइप के लोग रहते हैं, यहाँ 25 गज में 5-5, 6-6 फैमिली रह रही है। तो नाली इतनी गहरी हो चुकी है कि मकान कभी धँस ना जाए, तो इसलिए हम उस नालियों को बंद करने के बाद उन्हें छोटी नाली बना के काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात, हम प्राथमिक देखेंगे, हम जैसे बेस हमारा यहाँ पे एमसीडी के जो स्कूल हैं, वहाँ पढ़ाई नहीं होती। आज हम 5वीं का किसी बच्चे उठा के देख लो ना, वहाँ उन्हें अपना नाम भी लिखना नहीं आता। तो हम उस पे ज़रूर काम करेंगे। और हमारे वार्ड में एक मैटरनिटी होम की ज़रूरत है हमें, क्योंकि मैंने देखा, मैं कोरोना काल में मुख्यमंत्री प्रतिनिधि था आईवास हॉस्पिटल का, तो मैंने ये चीज़ नोट की
कि हमारे लोग डिलीवरी के लिए इतना परेशान हो रहे थे जनरल हॉस्पिटल में या जीटीबी में, जब जीटीबी में बंद था सारा कोविड का था, तो जनरल हॉस्पिटल में इतनी दिक्कत आ रही थी कि वो लोग इतने परेशान हो गए थे कि मैं मुझे खुद डर सा लगने लगा था यार ये हो क्या रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ स्पेस बहुत है, लैंड बहुत खाली पड़ी है, यहाँ पे ना ऐसा हो कि मैटरनिटी होम बने जो यहाँ की महिलाओं के लिए, यहाँ के लोगों के लिए सेवा में आए, उसका प्रयोग हो। मैं ये चाहता हूँ। और सबसे बड़ा मुद्दा मेरे लिए ये है कि यहाँ गौशाला जरूर बने। भारतीय जनता पार्टी कहते हैं गौ हमारी माता है, गौ हमारी भी माता है, पर उस गौ माता को आपने देखा होगा नंदनगर में, आपने एंट्री करा होगा चार कोनों से, चारों कोनों में गाय माता बैठी मिली होगी, या तो पन्नी खाती हुई या कोई कूड़ा कबाड़ा खाती हुई। तो अब मेरा अनुरोध है इन गौ भक्तों से कि भाई एक बार आम आदमी पार्टी को वोट दे दो, और देखना कि गौशाला हम बनाएंगे और हम देखेंगे कैसे सेवा करी जाती है। तो जैसे कि जनता के समक्ष जो है रमेश भाई ने अपनी बातें रखी हैं। नालियों पे जो कूड़ा है वो नालियाँ बंद होंगी, ड्रेन चलेगा और मैटरनिटी होम बनेगा। गाय के लिए गौशाला बनेगी, तमाम इस तरह के, और प्लस जो अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटीज़ दी हैं, उस पे काम करने की बात कही जा रही है। कितना सोचते हैं आप? क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।